अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 9। लास्ट टाइम जो है हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। मतलब जब हम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए बी एंड बी सी। हमने दो वेक्टर्स को कंसीडर किया है जो कि एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। एक वेक्टर को हमने नाम दिया है ए बी जो कि डिनोट कर रहा है किसको, एफ एक्स को, और दूसरे वेक्टर को हमने नाम दिया है क्या, बी एंड सी का, जो कि डिनोट कर रहा है किसको, एफ वाई को। आप सबको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, इसकी वजह से ये एफ एक्स है, और ये क्या होता है वाई एक्सिस, तो ये क्या है यहाँ पे एफ वाई है। क्या करना है, हमें इन वेक्टर्स को ऐड करना है। तो वेक्टर्स को ऐड करने का रूल होता है, तो यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। आप सबको पता है ये वेक्टर की क्या कहलाती है, टेल, और जहाँ इसका एरो शो हो रहा होता है वो चीज़ क्या होती है, हेड होती है। तो हेड टू टेल रूल से किस तरह हम इन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट वेक्टर का जहाँ हेड ख़त्म होता है वहाँ से सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट होती है। मैंने क्या किया है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया है। मतलब जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का हेड ख़त्म हो रहा था वहीं से हमने सेकेंड वेक्टर की टेल स्टार्ट की है, तो ये कहलाता है हेड टू टेल रूल। अब हम इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देंगे, जिसकी वजह से हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया है। इसे हम नाम दे देते हैं वेक्टर एफ का। तो यहाँ आपके पास एंगल बन रहा है थीटा, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। अब हमारे पास आ गया एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया इसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं इस वेक्टर का। तो यहाँ पे हमारे पास देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि होता है इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। और इसको याद करने के लिए आप सिंपल एक लाइन याद कर सकते हैं, हबीब बैंक प्लाजा। ठीक है, तो सबको पता है हबीब बैंक प्लाजा, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड होती है बेस, इस साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर, और ये साइड आपके पास कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ है आपके पास हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड ये होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, ए और सी के। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए सी का स्क्वायर। इसी तरह बेस आपके पास कौन सी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये वाली, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए और बी का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, दिस वन, तो यहाँ आपके पास है बी सी, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको बी सी स्क्वायर। अब इनकी जगह पे आपके पास देखें लिखा हुआ है ए सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है आपके पास एफ, तो यहाँ हम लिख देते हैं एफ का स्क्वायर। ए बी वाली साइड जो है उसकी जगह आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स, तो यहाँ हम लिख देते हैं एफ एक्स का स्क्वायर, और प्लस बी सी वाली साइड पे आपके पास लिखा हुआ है एफ वाई, तो यहाँ हम लिख देंगे एफ वाई का स्क्वायर। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें इसे स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। तो यहाँ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड्स, तो जिसकी वजह से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बच जाएगा एफ इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इक्वल होता है एफ इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब इसकी हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे।
अब हमें जो है डायरेक्शन फाइंड करनी है रिजल्टेंट वेक्टर की, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हम अगेन क्या कंसीडर कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को, मतलब इसको। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा, जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। आपको याद होगा टिल पेंट ब्राउन, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी होती है, ये वाली। तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है BC, हम यहाँ लिख देते हैं tan थीटा और परपेंडिकुलर की जगह BC, और बेस आपके पास क्या है, कौन सी साइड, दिस वन, यहाँ लिख देंगे AB। अब आपके पास देखें यहाँ पे tan थीटा इक्वल हो जाएगा BC वाली साइड की जगह पे क्या लिखा हुआ है, FY। तो यहाँ हम लिख देंगे FY, और AB वाली जो साइड है मतलब बेस की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है FX, यहाँ हम लिख देंगे FX। हमें जो है डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन का मतलब है हमें एंगल फाइंड करना है, मतलब ये थीटा फाइंड करना है। तो ये tan जो इसके साथ लिखा हुआ है इसे हम इस साइड पे भेज देंगे। तो ये वहाँ जाके हो जाएगा tan इनवर्स FY अपॉन FX। तो ये आ जाएगी आपके पास डायरेक्शन किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की। हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली। तो इन फॉर्मूलाज को भी हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया रिजल्टेंट वेक्टर का और डायरेक्शन भी फाइंड आउट की। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जब वेडनेसडे को आएंगे तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।